हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू चैप्टर ऑफ बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 13 को। इस चैप्टर में काफी मजा आने वाला है क्योंकि इसमें काफी चीजें रिवील हुई हैं, जैसे बोरुटो और कासिन कोजी एक दूसरे को कैसे मिले और उन्होंने कैसे अपनी डुओ टीम बनाई। कासिन कोजी ने ईडा के ओमनीपोटेंस को कैसे फिगर आउट किया। अमाडो ने आर्टिफिशियल बीइंग्स जैसे कासिन कोजी और बाकी सबको कैसे बनाया। डिवाइन ट्री बीइंग्स कैसे बने, फॉर एग्जाम्पल सासुके से हिडारी। इन सभी सवालों के जवाब आज के चैप्टर में रिवील होने वाले हैं। आज में कासिन कोजी की नई एबिलिटी के बारे में भी पता चलता है, जिसका नाम है प्रिसाइंस, जो ईडा के ओमनीपोटेंस से कम नहीं है और यही चैप्टर का मेन टॉपिक भी है। तो चैप्टर को एंड तक जरूर देखना और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा कि बोरुटो एंड कवाकी ने हिडारी को मार दिया और उसके बाद हिडारी के सेल से एक थॉर्न सॉल बल्ब बना। इसे कवाकी गधे की गलती से बोरुटो उस बल्ब को खो दिया और जूरा को वो बल्ब इजिली मिल गया और जूरा बोरुटो को ओवर पावर्ड देख के उसे मारने को सोचता है। तो ये था पिछला चैप्टर। अगर नहीं देखे हो तो यहाँ से जाके देख सकते हो। चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जूरा को, जो बोरुटो की ओर देख रहा होता है और कोई सा जुत्सु रेडी करते हुए बोलता है कि बोरुटो तुम कमाल के आदमी हो, पर अब तुम्हें मरना होगा। वो अटैक करने ही वाला होता है, इतने में बुढ़ा मामूसी उसके सामने अपीयर हो जाता है और आगे बोलता है कि अरे गलती कर दिया क्या बीच में आके। तो जूरा को बताता है कि मात्सुरी वापस आ गई है और उसके इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि बोरुटो का एक साथी भी है। जूरा बोलता है कि अच्छा, वो ही सारी इंटेल दे रहा था इस बोरुटो को सोल बल्ब वगैरह के बारे में। मामूसी उसके हाथ में सोल बल्ब को देख के बोलता है कि हिडारी ने खुद को मरवा दिया क्या। जूरा बोलता है कि हमारा साथी तो मर गया पर उसका बल्ब ऐसे पड़ा नहीं रहेगा, अभी के लिए हम वापस लौट जाते हैं। बोरुटो की आंख बंद होने लगती है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। ये उस समय का सीन है जब सासुके ट्री में बदल गया था और बोरुटो वहां से निकल आया था। बोरुटो को कुछ शिनोबी ढूंढ रहे होते हैं और वो छिपा होता है। पीछे से कोई बोलता है कि आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया बोरुटो। बोरुटो पीछे देखता है तो एक मेढक होता है। वो बोलता है बोरुटो को कि यहाँ करीब 20 शिनोबी हैं, तुम यहाँ ट्रैप हो चुके हो। बोरुटो उससे पूछता है कि कौन हो तुम। मेढक भैया बताते हैं कि मैं सर्च पार्टी का आदमी नहीं हूँ, अगर होता तो तुम्हें अभी को पकड़वा दिया होता। उसके बाद बोरुटो उससे पूछता है कि बता तेरे मोटिव क्या हैं। मेढक भैया बोलते हैं कि मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम एक काम करो, मेरी बैग पे टच करो, सबसे पहले हम यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। बोरुटो कुछ सोचने लगता है, तभी मेढक भैया बोलते हैं कि कहीं तुम्हें मेढक से डर तो नहीं लगता ना। उसके ये बोलने के बाद बोरुटो इंस्टेंटली उस पे हाथ रख देता है और हाथ रखते ही वो समनिंग जुत्सु की हेल्प से कासिन कोजी के अड्डे में पहुंच जाता है। उधर पहुंचने के बाद बोरुटो कोजी से पूछता है कि हम कहाँ हैं। कासिन कोजी उसे बताता है कि हम लोग ओरोचिमारू के एक अड्डे में हैं, जो लैंड ऑफ विंड के पास है और मैंने इस अड्डे के चारों ओर गेंजुत्सु बना के रखा है, तो शायद ही कोई हमें ढूंढ पाएगा। और ये भी बताता है कि ये जो मेढक है वो एक साइंटिफिक निंजा टूल है जो उसके चाक्रा की हेल्प से मूवमेंट करता है। बोरुटो ये सब सुन के उससे पूछता है कि कौन हो तुम, कुछ जाने जाने से लग रहे हो। कोजी मास्क पहनकर पूछता है अब याद आया कुछ। बोरुटो शॉक्ड हो जाता है और कासिन कोजी उसे अपने बारे में बताता है कि वो एक आर्टिफिशियल बीइंग है जिसे अमाडो ने बनाया है। बोरुटो बोलता है कि कासिन कोजी, मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ, तुम ही ने मिस्टर ओ को मारा था और मुझे और मास्टर कोनोहामारू को भी मारने की कोशिश किए थे। कासिन कोजी पोलाइटली पूछता है कि क्या तुम बोरुटो ओजुमाकी हो जन्म से ही। बोरुटो कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये क्या पूछ रहा है। कासिन कोजी उससे सीरियसली यस और नो करके पूछता है। बोरुटो उससे पूछता है कि तुम्हें ओमनीपोटेंस के बारे में पता है क्या। कासिन कोजी रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं पता ये ओमनीपोटेंस वगैरह, मेरे माइंड में अभी भी तुम इसिकी के वेसल ही हो और तुम्हें मैंने और अमाडो ने मिलकर एस्केप करवाया था और मैं गलत हूँ, है ना। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता इस एबिलिटी के बारे में जो तुमने मुझे बताया और मैं कह सकता हूँ कि जिस दिन तुम्हें तुम्हारे गांव वाले मारने के लिए दौड़ रहे थे उस दिन तुम्हारी और कवाकी की पोजीशंस बदल गई हैं। बोरुटो पूछता है कि मैं अच्छे से समझा नहीं, तुम्हें ओमनीपोटेंस ने अफेक्ट कर दिया पर तुमने कैसे जाना कि सच क्या है। कासिन कोजी रिप्लाई करता है कि मुझे पता था कि ये होने ही वाला है, इसकी होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी। बोरुटो ये सब सुन के शॉक हो जाता है और फिर कासिन कोजी उसे बोलता है कि मैंने जो भी पहले किया मुझे माफ कर दो, वो सब मैं दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करता था। बोरुटो रिप्लाई करता है कि मैं समझ सकता हूँ एक मिशन का बोझ, क्योंकि मैं भी एक शिनोबी हूँ और साथ में फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होती है कि किसी को अपने सही होने का सबूत दो, और तुमने तो ये बहुत एक्सपीरियंस किया है। के बाद कासिन कोजी उसे बताने लगता है सब कि तुम्हें तो पता है कि अमाडो ने मुझे इसिकी और उसकी इच्छाओं को खत्म करने के लिए बनाया था। जब मैं उससे फाइट कर रहा था तो उसकी पावर्स एकदम से बढ़ गई, पर मैं सेटिस्फाइड था कि उसे जीगन की बॉडी से बाहर निकाल
डाल दिया था और बाकी का काम होकागे पे छोड़ दिया था और मरने ही वाला था। और मरने से पहले मुझे आने वाले फ्यूचर की सारी पॉसिबिलिटीज एक झटके में पता चल गई, जस्ट लाइक अवेंजर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चल गई थी। मैंने उन्हें कुछ ही पल देखा और देख के पता चल गया कि ये सब भविष्य की एक झलक है। सब कासिम कोजी ने देखा था, साथ में डिवाइन ट्रीज मॉन्स्टर को भी। इसको देखने के बाद मुझे समझ आया कि सिर्फ इसिकी की डेथ इनफ नहीं है प्लेनेट को बचाने के लिए, साथ में 10 टेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना होगा। फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ चीजें बची हैं तो मैं अभी ऐसे मर नहीं सकता। फिर बाद में जो भी चीजें हकीकत में हुई और जो मैंने देखी थी वो दोनों एक ही थी। और इस चीज को देख के मैंने गहराई में सोचा अपनी इस एबिलिटी के बारे में कि मैं फ्यूचर की सारी पॉसिबिलिटीज को देख सकता हूँ। बोरुटो शौक होके पूछता है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें पहले से पता था कि ओमनीपोटेंस के कारण मेरी और कवाकी की प्लेसेस एक्सचेंज हो जाएंगी। कासिम कोजी रिप्लाई करता है कि मैं सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ के तुमसे पूछ कर ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि तुम ही होकागे के बेटे हो, पर मेरे मन में अभी भी यही चल रहा है कि कवाकी ही होकागे का बेटा है। देखो, कुल मिला के कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि कोजी और इसिकी की जब बैटल हो रही थी और कासिम कोजी मरने वाला होता है तो सडनली उसे फ्यूचर में होने वाली सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद बोरुटो कोजी से पूछता है कि ये जो तुम्हारी एबिलिटी है वो कैसी है और तुम्हें ये एकदम से कैसे मिल गई। कासिम कोजी बोरुटो से बोलता है कि अमाडो ने तो तुम्हें शिबाई ओत्सुकी के बारे में बताया ही होगा। उसने अनगिनत प्लैनेट्स को डिवोर कर लिया है और बहुत सारे शिनजुत्सु को पाकर एक गॉड बन गया है। तो उसी शिबाई ओत्सुकी के सेल्स को हम सभी ऑर्गेनाइजेशन विंग्स के ऊपर ट्रांसप्लांट किया गया था बाई अमाडो। तो उसी सेल के कारण इस उम्मीद में कि सारी शिनजुत्सु में से कम एक शिनजुत्सु हम कारा मेंबर्स के अंदर भी आ जाएंगी, जिसके रिजल्ट के बाद कोड क्लॉ मार्क्स बना सकता है, डीमन सारे अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है और ईडा के पास गॉड लाइक एबिलिटीज हैं और बोरो डेल्टा और मेरे पास कोई शिनजुत्सु नहीं थी। पर जब मैं इसिकी के हाथों मरने ही वाला था तभी एक शिनजुत्सु मेरे अंदर इमर्ज्ड हो गई। इस एबिलिटी के चलते मैं फ्यूचर की सारी पॉसिबिलिटीज को देख सकता हूँ और इस एबिलिटी का नेम दिया गया है प्रीसाइंस। बोरुटो शॉक रह जाता है। फिर कासिम कोजी उसे बोलता है कि तुम्हें ये अजीब लग रहा होगा और जो फ्यूचर होता है वो एक स्ट्रेट पाथ नहीं होता बल्कि उसके कई दरवाजे होते हैं जो किस्मत के हिसाब से आगे खुलते रहते हैं। तो एक एग्जांपल लो कि इसिकी होकागे को मार देता है और कवाकी के बॉडी में रिसरेक्ट हो जाता है। उसके बाद वो डिवाइन ट्री को प्लॉट करके प्लेनेट को खत्म कर देता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी थी पर ऐसा हुआ नहीं। दूसरा एग्जांपल लो, जिस दिन कवाकी ने होकागे को गायब किया था और तुम्हारी और कवाकी के बीच में झगड़ा भी हुआ था। मान लो कवाकी ने तुम्हें और सारडा को मार दिया होता तो वो उसके बाद अपनी और तुम्हारी प्लेसेस स्विच नहीं कर पाता और कोड से हार भी जाता। उसके बाद कोड उसे 10 टेल्स को डिवोर करवा देता, इससे प्लेनेट खत्म हो जाता। कुल मिला के ये बहुत मुश्किल है तुम्हें प्रूव करना ऐसे इवेंट्स के बारे में जो हुए ही नहीं है। और इतना समझ जाओ कि आने वाले बहुत से साल हमारे लिए खतरनाक होने वाले हैं। बोरुटो ये सब सुन के बोलता है कि मस्त स्टोरी थी ये, और मैं ये इग्नोर नहीं कर सकता कि ओमनीपोटेंस के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। उसके बाद बोरुटो बोलता है कि मैं अब भी यकीन नहीं कर सकता कि तुम फ्यूचर देख सकते हो, पर ये पूरी तरह से गलत नहीं लगता। बोरुटो उसके बाद पूछता है कि फ्यूचर तो होगा ही, उससे देख के क्या मिलेगा। कासिम कोजी उससे बताता है कि मान लो जैसे तुम अभी अपनी जान बचा के भाग रहे थे और अभी की तरह अगर तुम कहीं फंस जाओगे तो इस एबिलिटी की हेल्प से तुम्हें सारी इंटेल मिल जाएगी और तुम बच जाओगे। बोरुटो बोलता है कि हाँ ये तो यूजफुल है। कासिम कोजी उसे बताता है कि इस एबिलिटी से तुम फ्यूचर में जितने भी जुत्सु सीखोगे वो मैं तुम्हें अभी अपने एबिलिटी से देख के सिखा दूंगा। बोरुटो बोलता है ये तो बढ़िया चीज है, क्या ये पॉसिबल है? कासिम कोजी बताता है कि मैं जो भी देखता हूँ उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ और इस एबिलिटी से सासुके उचिहा को कैसे बचाना है वो भी पता चल जाएगा। पर सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि सबसे बेकार फ्यूचर क्या हो सकता है। उसके बाद कासिम कोजी वॉश फ्यूचर के बारे में बताता है कि 10 टेल्स कोड के कंट्रोल से बाहर चली जाएगी और न्यू डिवाइन ट्रीज पीपल हमारे सामने आएंगे जिनके पास खुद की अपनी अपनी अवेयरनेस होगी। इन टेल्स के रूट्स और ब्रांचेस को डिस्पोज करना मुश्किल है। कुल मिला के मुझे डिवाइन ट्रीज पीपल ही दिख रहे हैं और उनसे सबसे खतरनाक है उनका लीडर जूरा और बोरुटो वो तुम्हें मारने वाला है। बोरुटो थोड़ा सीरियस हो जाता है। कासिम कोजी बताता है कि ये पक्का नहीं है पर बहुत से फ्यूचर्स इवेंट में ऐसा हो रहा है और सिमिलर बाकी के साथ भी है कि उसे डिवोर करवा के प्लेनेट खत्म हो गया है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्यूचर इवेंट्स देखने को मिलते हैं पर हम इस इवेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। और ये जान लो कि हमारा फ्यूचर शुरू हो गया है हर वक्त बदलने के साथ साथ। बोरुटो बोलता है कि इतना जान लो मिस्टर कोजी कि डिवाइन ट्री प्लान को रोकने के लिए मैं कवाकी को नहीं मारने दूंगा, समझे? मैं तो बस अपने गधे ब्रो को पीट के अपने उजुमा की गृहस्थी को रिस्टोर करूंगा, यही मेरा गोल है। और कुछ भी हो 10 टेल्स तो मेरे रास्ते में आएगी। और सासुके का हेडबैंड पहनते हुए वो बोलता है कि कुछ भी हो मैं कोड और 10 टेल्स दोनों को खत्म कर दूंगा। ये सब प्लेबैक बोरुटो सोच रहा होता
होता है और इंजर्ड पड़ा होता है। सुमिरे बोरुतो को हील कर रही होती है। इधर सारडा के हाथ में भी इंजरी होती है। उसके बाद हिमावारी को होश आ जाता है। वो सारडा को इंजर्ड देख के उसकी ओर बढ़ती है और अपने 9 टेल्स चक्र से उसे हील कर देती है। सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। हिमावारी बोलती है कि मैं छोटी मोटी इंजरी ठीक कर लेती हूँ। सुमिरे हिमावारी को बुलाती है कि इधर आके बोरुतो को भी हेल्प करो। हिमावारी बोलती है कि बोरुतो वापस आ गया और जाने लगती है। कवागी उसे रोक के बोलता है कि हिमावारी उसके पास मत जाओ। सारडा गुस्सा हो जाती है। फिर कवागी बोलता है कि गुस्साओ मत, मैं हील कर लेने दूंगा, पर उसके पहले कुछ करना है। यही कहा ना मास्टर कोनोहामारू। कोनोहामारू कहता है कि हाँ, ये बढ़िया मौका है। उसके बाद कोनोहामारू बोरुतो के हाथ में अमाडो के बनाए हुए हथकड़ियां पहना देता है, जो कि एक सीलिंग jutsu है, जिसके कारण वो कोई jutsu यूज न कर पाएगा। कोनोहामारू लॉर्ड एर्थ को अलर्ट करने के लिए बोलता है ताकि वो उससे सारी जानकारी ले सके। कवाकी बोरुतो के अंदर से फ्रॉग को बाहर निकालकर डिस्ट्रॉय कर देता है। कुल मिला के कहा जाए तो ये कवाकी मुझे बहुत सेल्फिश लगता है। अपनी राय कमेंट में बताना। कवाकी जान जाता है कि ये कासिम कोजी का है। कासिम कोजी ये सब देख के कहता है कि कितना दिमाग खराब करने वाला इवेंट है। उसी तरफ जूरा हिडारी के थॉर्न सोल बल्ब को एक बॉक्स के ऊपर रख देता है। उसके बाद 10 टेल्स के रूट्स थॉर्न बल्ब में आके इमर्ज हो जाते हैं। कुछ होने लगता है और वो बल्ब हिडारी में बदल जाता है। उसके बाद जूरा पूछता है कि हिडारी कोई प्रॉब्लम है? हिडारी बोलता है पता नहीं। जूरा बोलता है चलो अच्छा है, तुम्हें अपना नाम तो पता है, तुम हिडारी हो। फिर मात्सुरी जूरा को बोलती है कि समय हो गया ना, मैं इस पल के लिए वेट ही कर रही थी, मुझे देखना है कि क्या बनता है। जूरा बोलता है ठीक है, हार्वेस्ट करो इसे। मात्सुरी एक सोल बल्ब को डिवाइन ट्री से तोड़कर उसे बॉक्स के ऊपर रख देती है, जस्ट लाइक हिडारी के बल्ब के साथ किए थे। जूरा बोलता है कि अब तुम्हें क्या नेम दूं? इसका मतलब है कि उस सोल बल्ब से एक नया क्रिएचर बन गया है। और यहीं पे होता है चैप्टर समाप्त। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।